how to draw DFA, how to write transition table and all these things. It means we know what is DFA. Okay, so today we will solve some question or some language it is accepted by DFA or not. इट मीन्स कि कौन सी लैंग्वेज DFA से सॉल्व होंगी और कौन सी लैंग्वेज वो DFA से सॉल्व नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि DFA कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है और कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ केसेस लिए हुए हैं, तो वी विल चेक कि ये DFA से सॉल्व होंगे कि नहीं। सो बिफोर वी सॉल्व दिस केसेस आई विल गिव यू सम गाइडलाइंस कि DFA में कभी भी कंपेरिजन नहीं कर पाते। When we are using DFA, at that time we cannot compare two variables or we can say two input alphabets like this। कि हमारे पास input alphabet sigma equals to a, b है। ठीक है, तो a और b एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। Like in first case here given L is equals to a raised to m b raised to n where m equals to n। ठीक है, तो ये क्या है, तो a और b एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इट मीन्स अगर m इज इक्वल्स टू 1 होगा तो कंपल्सरी n इज इक्वल्स टू 1 होगा। इट मीन्स l इज इक्वल्स टू a भी आ सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, तो अगर हमें पिछले वीडियोस में देखा हुआ कि ऐसी लैंग्वेज हम एक्सेप्ट करते हैं बट ये m और n एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। व्हेन m और n अगर फिर दो वेरिएबल a और b अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज DFA कैन नॉट बी सोल्व बिकॉज इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, स्टैक की जरूरत पड़ेगी। बट इन DFA वी हैव नो स्टैक। DFA के पास स्टैक नहीं है। ठीक है, इसलिए वो पुरानी चीजें याद नहीं कर पाता। वो करंट पे करंट कौन से स्टेज पर है वो DFA को मालूम होता है, बट पिछले कहाँ पर पहुंचे थे वो DFA को याद नहीं होता। ठीक है, दैट्स वाई DFA कैन नॉट बी सोल्व कंपेरिजन। जब हम कंपेरिजन आती है, ठीक है, तो कंपेरिजन के लिए हम DFA से सोल्व नहीं कर पाते हैं। दो इनपुट अल्फाबेट का अगर कंपेरिजन करोगे तो वो DFA से सोल्व नहीं कर पाते। उसके लिए हमें पुश डाउन ऑटोमेटा PDA की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि PDA के अंदर हम स्टैक का यूज करते हैं। सो वी विल चेक वन बाय वन केसेस। तो इन फर्स्ट केस एज वी सोल्व L इक्वल्स टू a raised to n b raised to n where m is equals to n, तो ये लैंग्वेज DFA से सोल्व नहीं हो पाती। कांट सोल्व DFA बिकॉज m और n दोनों इक्वल है। सेम यहाँ पर a raised to m b raised to n सेकंड केस के अंदर m लेस देन n, ये भी हम DFA से सोल्व नहीं कर पाते बिकॉज m की वैल्यू DFA को क्या याद करना पड़ेगा, हर बार याद करना पड़ेगा कि m की वैल्यू n से छोटी ही होनी चाहिए। इट मीन्स DFA के पास हमने पहले ही बात की कि मेमोरी नहीं है, वो याद नहीं कर सकता कि हमने पिछले वैल्यू कौन सी ली थी और क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, वो DFA नहीं याद कर सकता, इसलिए ये भी हम DFA से सोल्व नहीं कर पाता है। DFA कैन नॉट सोल्व थ्रू DFA। ओके, देन नेक्स्ट a raised to m b raised to n m नॉट इक्वल्स टू n, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। ये भी DFA से सोल्व नहीं कर पाते बिकॉज कि m और n की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये भी कंडीशन हमें याद करनी पड़ेगी और DFA के पास मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो DFA कैन नॉट बी सोल्व दिस एग्जाम्पल और दिस लैंग्वेज। ऑल्सो सपोज हम यहाँ पर 3 अल्फाबेट दिए हुए A B C, अब तक हमने सिर्फ 2 अल्फाबेट ही देखे थे, बट कभी कभी 3 अल्फाबेट देते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू p, तो ये भी DFA से सोल्व नहीं कर पाते हम। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल L इक्वल्स टू a raised to m b raised to n c raised to p वेयर m नॉट इक्वल्स टू n। इट मीन्स यहाँ पर 3 में से 2 कंपेरिजन होगी, m और n दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए और c अलग है। c के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट m और n इट इज नॉट इक्वल, तो ये भी हम DFA से सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है L W C W R। इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि W C W R, it means W it means our first string and W R it means our reverse string। like suppose मैंने W इक्वल्स टू लिया AB, so W R क्या होगा हमारा BA। तो सपोज हमने लिया AB C then BA, तो ये हुआ हमारा W, ये हुआ WR। तो हम इस टाइप की लैंग्वेज भी DFA से सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि अगर W अगर मालूम होगा तब W रिवर्स, ठीक है, वो भी हमें याद करना पड़ेगा।
तो ये भी DFA से सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है कि W बिलोंग्स टू सिग्मा टेंस टू स्टार एंड मोड A इक्वल्स टू मोड B। ये सेम आगे हमने देखा वैसा ही है कि A और B, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास इनपुट अल्फाबेट सिग्मा इक्वल्स टू A, B है, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मतलब, तो W कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो क्या बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार है एंड WA इक्वल्स टू WB। इट मीन्स कि A और B दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लाइक दिस कि A रेज टू M B रेज टू N वेयर A इक्वल्स टू N। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम DFA से सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह की बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है, तो हम DFA से सोल्व नहीं कर सकते। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कंपैरिजन आएगी दो इनपुट अल्फाबेट या तो फिर तीन इनपुट अल्फाबेट के बीच में, तब हम DFA से सोल्व नहीं कर सकते। तो किस तरीके की लैंग्वेज से हम DFA से सोल्व कर सकते हैं, तो सपोज हमें गिवन है L इक्वल्स टू A रेज टू M B रेज टू N वेयर M, N M equals to M is given as M equals to 3 और yes M equals to 3 N equals to 2। इससे हमने एग्जांपल पिछले वीडियोस में देखे थे, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम DFA से सोल्व कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर M और N दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, DFA से सोल्व कर सकते हैं। बट जब भी कंपेरिजन आएगी दो इनपुट अल्फाबेट के बीच में, तब हम DFA से सोल्व नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम